क्वेश्चन कह रहा है समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का विकर्ण AC, ये समांतर चतुर्भुज एबीसीडी है। ठीक है बच्चा, ये सबसे पहले जैसे ही समांतर चतुर्भुज बोले बच्चा तो जो मैंने प्रॉपर्टी लिखाया था शुरू में, ये सारे प्रॉपर्टी आपके दिमाग में बैठना चाहिए। ठीक है, चलिए समांतर चतुर्भुज में बैठ गया होगा। अब क्या कह रहा है कि एबीसीडी का विकर्ण AC जो है वो A को जो है ना समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजित का अर्थ है बच्चा A जितना भी था उसको दो हिस्सों में बांट दिया, इक्वल इक्वल। यानी कि मान लेते हैं कि अगर A पूरा 60 डिग्री था तो इसने इसको 30 और 30 में बांट दिया। पहला चीज ये कह रहा है। ठीक है, तो भैया इसका मतलब ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है बच्चा, तो इक्वल हो गया तो सबसे पहले लिख लीजिए इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, BAC बराबर इस एंगल को क्या बोलेंगे, DAC। ये क्वेश्चन बोल रहा है, ये दिया गया है। ठीक है, कौन A को समद्विभाजित करता है, हो गया। तो कह रहा है ये दिखाओ कि C को भी समद्विभाजित करता है। यानी कि ये दिया गया है और सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है C को भी करता है। तो C को भी करता है तो कैसे करना करेगा, तो भैया ये एंगल इसके बराबर होगा। तो इस एंगल को हम नाम लिख रहे हैं BCA और इस एंगल का नाम लिख रहे हैं बाबू, इस एंगल का ACD या DCA। सुनिए बच्चा, ऊपर वाला दिया है और नीचे वाला कर रहा है प्रूफ करने के लिए। ठीक है बाबू, तो जिसको भी आपको कह रहा है प्रूफ करने के लिए उसको उसका ट्रायंगल लीजिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जो आपको दिया है ये दिया है और जो प्रूफ करने के लिए बोल रहा है ये बोल रहा है, तो ये दोनों ने इस ट्रायंगल में आ रहा है ना। इस ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल ABC। ले लीजिए ट्रायंगल ABC। और सेम ध्यान से देखिए, सेम यहां पे ध्यान से देखिएगा, तो ये दिया है और ये बोल रहा है, तो ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल का नाम है आपका ADC। अब इस दोनों को प्रूफ कीजिए। तो सबसे पहले तो ये तो दिया है तो इसको यूज कर लीजिए कि BAC जो है DAC के बराबर है। यानी कि इस ट्रायंगल का ये एंगल इस ट्रायंगल के इस एंगल के बराबर है, ये दिया हुआ है। ठीक है, इसमें लिख दीजिए दिया गया है। फिर क्या बोल रहा है कि इस ट्रायंगल का AB इस ट्रायंगल के DC के बराबर है। सोचिए कैसे, तो लिख दीजिए AB बराबर DC। क्यों लिख दीजिएगा, समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा बराबर होता है, पैरेललोग्राम का जो अपोजिट साइड्स होता है वो इक्वल होता है, इसीलिए AB जो है DC के बराबर। और सेम BC किसके बराबर है, AD के बराबर, तो BC बराबर AD। ठीक है बाबू, तो ये हो गया साइड, ये एंगल और ये साइड। यहां भी सेम नियम। ठीक है, तो ये हो गया SAS से त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ADC। और जैसे ही आपका त्रिभुज सर्वांग सम हो गया वैसे ही खुलता है CPCT, और CPCT जैसे ही खुला वैसे ही हो गया इसका ये एंगल, इस एंगल का नाम क्या होगा, BCA इसके इस एंगल के बराबर हो जाएगा, DCA के बराबर हो गया। फर्स्ट पार्ट निकल गया। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या करा, ABCD एक समचतुर्भुज है। भैया समचतुर्भुज किसे कहते हैं, तो बच्चा देखिए समचतुर्भुज मैंने आपको लिखाया है, क्या लिखा है, जिसका चारों भुजा बराबर होता है, चारों भुजा बराबर होता है। तो चलिए लिखते हैं, देखिए ना समचतुर्भुज चारों भुजा बराबर। तो चलिए भैया हम चारों भुजा बराबर करते हैं। अब देखिए बच्चा CPCT तो हो चुका है। ठीक है, तो CPCT से अगर ध्यान से देखेंगे तो AB जो है ये साइड किसके बराबर आ जाएगा, BC के बराबर। तो ये आ जाएगा AB जो आ जाएगा वो BC के बराबर आ जाएगा, किससे, CPCT से। ठीक है, चूंकि देखिए AB जो आ गया BC के बराबर आ गया। अब BC किसके बराबर है, BC है AD के बराबर। आप कहिएगा क्यों है बराबर भैया, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज में देखिए हमने यूज किया था। ठीक है, उसी तरह AB किसके बराबर है, तो AB जो है ये इसके बराबर है। क्यों, देखिए ना हमने यूज भी किया, तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इसलिए हमने ये यूज किया था। तो AB किसके बराबर है बच्चा, AB हो गया CD के बराबर। तो देखिए ये हो गया, तो इसका मतलब चारों भुजा क्या है, बराबर, चारों भुजा बराबर, ऑल साइड्स आर इक्वल लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा, ऑल साइड आर इक्वल। तो देन ABCD एक समचतुर्भुज है, ABCD एक समचतुर्भुज है। इंग्लिश वाले बच्चे लिख देंगे ABCD इज ए रोम्बस। क्या लिखेंगे, ABCD इज ए रोम्बस। लीजिए कहानी खत्म। कोई दिक्कत है तो मुझे बता दीजिए कि हाँ भैया यहाँ पे मेरे को दिक्कत हो रहा है, अगर नहीं दिक्कत है तो कहानी खत्म, पैसा हजम।